नमस्कार। सुबह से एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है और उस पोस्ट को आर्यन केस से पूरी तरीके से रिलेट किया जा रहा है। उसके बाद समीर वानखेड़े की फैमिली से भी उसको रिलेट किया जा रहा है। उस फोटो को आपको दिखाऊंगा और उस पर पुष्टि भी करूंगा कि आखिर उस फोटो से समीर वानखेड़े का क्या रिलेशन है और उसके बाद आर्यन में इसका क्या कनेक्शन आता है। ये ऑडियो मेरे पास आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी लीक हो चुकी है। वो मैं ऑडियो आपको सुनाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि किस तरीके से परेश रावल ने एक आर्यन खान को लेकर के, शाहरुख खान को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे कि फिर से एक बार कंट्रोवर्सी का मुद्दा पूरी तरीके से उठ चुका है। और उसके बाद ये भी बता दूं कि क्यों उद्धव सरकार को पूरी तरीके से एनसीबी ईडी का मुकाबला करने से डर लग रहा है। ये सारी चीजें की पुष्टि करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में ड्रग्स का मुद्दा गर्म हो चुका है, जिस तरीके से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स के समुद्र में सवागोर हो चुकी है, तो कुछ लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो चुकी हैं, दिक्कतें हो चुकी हैं। क्या उनकी फैमिली में कोई ड्रग्स लेता है, इसलिए क्या उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि एनसीबी इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हो गया है। एनसीबी को पूरी तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिर से एक नया नाम जुड़ चुका है समीर वानखेड़े जी को बदनाम करने के लिए। आखिर वो नाम कौन सा है? लेडी डॉन। आप सुबह से सुन रहे होंगे कि लेडी डॉन आखिर है कौन। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो लेडी डॉन कौन है और उनकी ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उनका रिश्ता क्या है समीर वानखेड़े जी से और आर्यन ड्रग्स केस से। बीते दिनों आपको बता दूं कि नवाब मलिक, जो कि एनसीपी नेता हैं, उन्होंने कहा कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली जो हैं, ये दोनों समीर वानखेड़े को पूरी तरीके से खुफिया आदेश दे रहे हैं। ये बीजेपी का स्पॉन्सर किया हुआ गुर्गा है। ये आरोप लगने के बाद एनसीबी समीर वानखेड़े जी ने पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये बात प्रूफ करी कि मैं ना कोई केपी गोसावी को जानता हूं, ना ही मैं मनीष भानुशाली को जानता हूं। जब इन सब चीजों को लेकर के जब एनसीपी नेता नवाब मलिक को कुछ नहीं बना यहां करने में, तो उन्होंने एक नाम और जोड़ दिया, लेडी डॉन। कौन है ये नया नाम इन्होंने जोड़ा है। सुबह से एक ऑडियो लीक हुई है, जो ऑडियो मैं आपको आगे सुनाने वाला हूं। लेकिन आपको बता दूं कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करी है और उस पोस्ट में उन्होंने फ्लेचर पटेल नाम के एक शख्स का जिक्र किया है और उन्होंने एक पंच लिखा है, जो कि उनमें लिखा है माई लेडी डॉन। और उन्होंने पूछा कि हु इज लेडी डॉन। नवाब मलिक ने निशाना साधा कि ये जो फ्लेचर पटेल है, उसका कनेक्शन एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी से है। आखिर ये फ्लेचर पटेल का क्या कनेक्शन है समीर वानखेड़े जी का। और उन्होंने ये भी कहा कि जो यास्मीन वानखेड़े हैं, उनका क्या कनेक्शन है, क्योंकि फ्लेचर पटेल जिस इंसान के साथ जिन्होंने फोटो क्लिक करवाई है, उसका नाम है यास्मीन वानखेड़े, यानी वो समीर वानखेड़े जी की बहन है। अब यहां पर जो नवाब मलिक हैं, वो उनके पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं, उनके पर्सनल हर एक चीज पे पूरी तरीके से निशाना साध रहे हैं। कभी उनकी वाइफ क्रांति रेडकर के ऊपर निशाना साधते हैं, अब उनकी बहन पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे निशाना साधा है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से यास्मीन वानखेड़े जी ने पूरी तरीके से एक पोस्ट शेयर करी है, एक वीडियो डाली है। ऑडियो में एक बात जो सामने आई है, उन्होंने इस रिलेशन को पूरी तरीके से क्लियर किया। हालांकि जो नवाब मलिक एनसीपी नेता हैं, उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें उस पोस्ट में पूरा पोस्ट को शेयर नहीं किया है। मैं आपको वो पोस्ट दिखाऊंगा जो कि फ्लेचर पटेल ने वो पोस्ट में नीचे क्या लिखा है। इन्होंने बस ये दिखा दिया कि माई लेडी डॉन, और इन्होंने पूछ दिया कि हु इज लेडी डॉन। लेकिन अब आप देखिए ये पूरा पोस्ट जो कि फ्लेचर पटेल ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि माई लेडी डॉन सिस्टर। आपने नोटिस किया होगा इस चीज को। उन्होंने अपनी बहन मान करके इस पोस्ट को शेयर किया।
लेकिन नवाब मलिक ने देख लीजिए कि ये किस सोच और किस मेंटेलिटी के ये इंसान हैं। इन्होंने सिस्टर को क्रॉप कर दिया और उसके बाद इन्होंने ऊपर से दिखा दिया कि हु इज लेडी डॉन। सिर्फ इन्होंने ये दिखाया कि माई लेडी डॉन। ये सोच किस घटिया और नीच प्रवृत्ति की सोच को दर्शाता है, इस चीज को समझ लीजिए। जो ऑडियो लीक हुआ है, जो कि यास्मीन वानखेड़े जी ने जो ऑडियो लीक करी है, जो बात बताई है, उनका राखी ब्रदर है फ्लेचर पटेल। तो इस भाई के रिश्ते को भी इन्होंने पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया कि किस तरह का नीच और घटिया सोच के ये इंसान है नवाब मलिक। ऐसा यास्मीन वानखेड़े जी ने उस ऑडियो में कहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको फ्लेक्चर पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। फ्लेक्चर पटेल इज एन आर्मी मैन और आपको पता है कि नेवी और आर्मी के लोगों को पूरी देश चाहती है जी। और मैं वो मेरा राखी ब्रदर है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आर्मी है, फौजी हैं, और फौजी से पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा विश्व प्यार करता है। ऐसा सोच और नीच घटिया कैसे हो सकता है एक नेता का। इन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठा रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इनको मिर्च क्यों लग रही है? क्या इनके घर में कोई ड्रग्स लेता है, उसको ड्रग्स नहीं मिल रहा है, जिस कारण से इनको मिर्च लग रही है? तो ये यास्मीन वानखेड़े जी ने साफ कहा। अब जैसे ड्रग्स केस के बाद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो इस पर से उद्धव सरकार कैसे चुप रहेंगे? महाराष्ट्र में जिस तरीके से खलबली मची हुई है, तो इस पर से बिना नाम लिए हुए उद्धव ठाकरे ने एक बात कह दी है कि एनसीबी की जो दिलचस्पी है वो सेलिब्रिटी लोगों को पकड़ने में है, शोर मचाने में है। वो पूरी तरीके से ड्रग्स मामले को ला करके पूरा महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से पूरे सेलिब्रिटी के बच्चे को पकड़ने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जब उद्धव ठाकरे ने दी तो सोशल मीडिया पे उद्धव ठाकरे को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर उद्धव ठाकरे ना होकर के योगी आदित्यनाथ जी होते तो इस देश में और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से ड्रग्स जो है वो फ्री हो जाता और यहां पे ड्रग्स इस देश में नामो निशान नहीं होता। अब आपको यह भी बता दूं कि आर्यन के गिरफ्तारी के बाद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री गिद्ध की तरह सामने आ चुका है और सब अपने मुंह को खोल रहे हैं। लेकिन एसएसआर के मामले में कोई सामने नहीं आया था। यही लोग एसएसआर को ड्रग्सी बोलते थे। लेकिन आज जब आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसे हैं तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उठ करके आ गया है सपोर्ट में। परेश रावल ने यह कहा कि औलाद को सोचना चाहिए कि बाप का नाम खराब ना हो। उन्होंने कहा कि बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो वो कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, अगर ज्यादा पाबंदी करेंगे तो हमारे ऊपर ही पूरी तरीके से मुसीबत आ जाएगा। कोई नहीं जानता कि उनका बच्चा बड़ा होकर के किससे मिल रहा, किससे गलत संगति में पड़ रहा। भले ही घर में आप अच्छे संस्कार दे दीजिए, लेकिन एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है। इस पर से परेश रावल को पूरे लोगों ने ट्रोल कर दिया कि आप इस तरह की बातें और इस तरह की निगेटिविटी मत फैलाया करें। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय